आपके जैसे जो लोग बड़े अस्पताल चला रहे हैं वो लोग क्या फ़ायदा पहुंचा पा रहे हैं उन लोगों को? जी बिल्कुल, सवाल आपका बहुत ही जायज़ है। इल्ज़ाम दोनों तरफ से लगता है बिल्कुल। ऐसा। हाँ, लोग कहते हैं कि भाई अस्पताल खोल के रखा है, लुटेरों का अड्डा है भाई, पैसे बना रहे हैं सिर्फ। बिल्कुल अविनाश जी, आप सही बोल रहे हैं। ये रोज़ दिन सुनने को मिलता है कि अस्पताल तो लूटता ही है। ये बहुत ही गंभीर समस्या है। इस समस्या पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा और इस समस्या के सरफेस पे ही लोग हैं। दोनों में कुछ कुछ सत्यता है। लोग भी काफ़ी आजकल असहिष्णु हो गए और बात बात पर इरिटेट होते हैं, मारने की धमकी देते हैं, हिंसा करने की धमकी देते हैं। अस्पताल से ओवरवेलिंग का जो आरोप लग रहा है, जो आप बोले लूटता है अस्पताल, इसका भी आरोप लग रहा है। देखिए इसमें ना कुछ समस्याएं ये हैं कि अस्पताल जो है सो स्वाभाविक रूप से आजकल हेल्थ केयर महंगा होता है। तो मिडिल क्लास के लिए मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर अपना इंश्योरेंस कराएं, यही सॉल्यूशन है। जो लोअर क्लास लोग हैं उनमें जो हमारे इकोनॉमी में नीचे तबके के लोग हैं उनके लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड बिहार सरकार का एक बहुत ही प्रभावी योजना है और सीएमआरएफ से हम लोग का हॉस्पिटल इम्पैनल्ड है। उसकी अपनी एक प्रक्रिया होती है, एक मानक होता है। उस मानक को अगर हम लोग कर लेते हैं तो सरकार दे देती है। और सीएमआरएफ में आपको कोई जटिल बीमारी है तो आपका जितना भी बिल उठ रहा है उसका 60-70%, 80% तक सरकार दे देती है आपको। सीएमआरएफ के तहत हम लोग के यहाँ खूब सारा इलाज हो रहा है। तो अगर कोई बेगूसराय की गरीब जनता है यहाँ से तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि उसका नियम के तरह, उसका कुछ नियम है, 2.5 लाख से कम का आय होना चाहिए और भी कुछ नियम है कि आपकी बीमारी जटिल होनी चाहिए, सिंपल द्वितीय श्रेणी की बीमारी नहीं, अपेंडिक्स निकालने, क्रोनिक डिजीज। आपको अगर स्पाइन की सर्जरी करानी है, ब्रेन की सर्जरी करानी है, हार्ट की सर्जरी करानी है, तो ये सब आपको हम लोग सीएमआरएफ में उपलब्ध करा सकते हैं, बशर्ते कि आप सच में गरीबी रेखा से नीचे। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल। देखिए हमारे साथ अभी एक बेहद ही ख़ास मेहमान है। ख़ास इसलिए हैं क्योंकि वो एक एंटरप्रेन्योर हैं और बहुत बड़ी जॉब और बहुत कुछ छोड़कर वो ये सब कर रहे हैं। खैर, मेडिवर्सल हॉस्पिटल एंड एसोसिएट्स हैं, उसके डायरेक्टर हैं हमारे साथ, नवनीत रंजन सर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ हॉल पर। धन्यवाद अविनाश जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी होती है। सर आप बेगूसराय बहुत कम आते हैं सर, इस बार बेगूसराय आए, एक पेडियाट्रिक सेमिनार अटेंड करने के लिए आए हैं। सर कुछ बताइए सर, आप अपने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताइए। नहीं बेगूसराय में तो मेरी पृष्ठभूमि ही रही है अविनाश जी। मैं बेगूसराय का ही हूँ, बेगूसराय का ही बच्चा हूँ। पढ़ाई लिखाई यहीं हुई और फिर यहाँ से जब स्कूलिंग बाहर से हुआ और उसके बाद फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि आई एम चाइल्ड बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून। सोने की चम्मच लेकर तो जरूर पैदा हुआ हूँ। ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बेगूसराय के मशहूर डॉक्टर जो हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर नलिनी निरंजन जी के सबसे छोटे लड़के हैं ये। जी, तो वो सौभाग्य है मुझे। मेरा परिवार बहुत ही सपोर्टिव है और सब लोग यहाँ जानते भी हैं। लेकिन इसका उनका बहुत सपोर्ट रहा मेरे पूरे करियर में। बेगूसराय से मैं बाहर गया, पढ़ाई लिखाई बाहर हुई, MBA इंजीनियरिंग किया, MBA किया। उसके बाद बहुत दिनों तक मल्टीनेशनल्स में रहा, टाटा स्टील, आर्सेलर जैसी कंपनी में, ब्रिटिश पेट्रोलियम में बाहर रहा। लेकिन चूँकि बचपन बेगूसराय में गुजरा तो एक होता है ना जो होम सिकनेस जिसको बोलते हैं, घर से लगाव, वो हमेशा रहा है। और हमेशा मन था कि क्यों नहीं अपने राज्य, अपने ज़िला में जाकर कुछ काम करूं। और वही सोच यहाँ ले आई और करीब 10 साल बाहर काम करने के बाद नौकरी छोड़कर यहाँ आए। जब नौकरी छोड़ रहे थे तो घर वालों ने मना भी किया था। आपको भी घर वाले मना कर रहे हैं? जी वो तो है ना, बिहार में या हमारे राज्य में और हमारे ज़िले में खास करके एक अगर अच्छी नौकरी मिल जाती है परिवार में किसी लड़के को, तो हम लोग सोचते हैं कि वो नौकरी करे अच्छे से और अच्छे से अपना जीवन यापन करे। तो नौकरी जब छोड़ के आते हैं तो घर वाले ज़रूर मना करते हैं। लेकिन ये जो मानसिकता है इसको बदलने की ज़रूरत है। अभी हम लोगों को जो हमारे राज्य में नौकरी पाने वाले से ज़्यादा ज़रूरत नौकरी देने वालों की है, एंटरप्रेन्योर्स की है। और एंटरप्रेन्योर्स की जो रास्ता होता है कठिन होता है, लेकिन मैंने जानबूझकर यह कठिन रास्ता चूज़ किया है और आप लोग का सपोर्ट मिला है, कुछ हद तक सफलता ही मिली है, लेकिन अभी बहुत दूर जाना है। चलिए सर, आज जिस सेगमेंट पे हम लोग बात करने वाले हैं सर से, एक्चुअली सर का काफ़ी एक फेमस हॉस्पिटल है पटना में, मेडिवर्सल के नाम से है। और अभी रिसेंट में आप लोगों ने एक मेडिवर्सल मातृ करके भी नया ओपनिंग किया हुआ है सर। तो हम ये समझना चाहेंगे कि ये मेडिवर्सल में आप कौन सी सुविधाएं देते हैं, मेडिवर्सल मातृ का क्या सेगमेंट है, और जो गरीब लोग हैं सर, अक्सर मैं गरीबों की ही बात करता हूँ सर,
तो आप इंटरप्रेन्योर है, मैं भी हूँ, कुछ छोड़ के आया हूँ, आप भी कुछ छोड़ के आए हो। तो आप मुझे बताएं कि आप किस तरीके से एक सामान्य वर्ग के लोगों की मदद कर सकते हैं, चाहे वो सीएम रिलीफ फंड से हो या फिर और भी अगर कोई माध्यम है, तब सर मतलब कौन कौन सी बेनिफिट्स सर आप पहुंचा सकते हैं? 3 सवाल है अविनाश जी आपका। हाँ जी। और मैं तीनों का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। पहले मेडिवर्सल क्या है। तो मेडिवर्सल की शुरुआत कोविड के समय में हुई थी, कोविड फर्स्ट वेव में हुई थी। एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है पटना में। आजकल जो अस्पताल है या हेल्थ केयर बड़ा जटिल होता है और इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ काम करते हैं और उसके बाद ही हम लोग बहुत गंभीर मरीज को बचा पाते हैं। तो इस तरह के अस्पताल को तृतीय श्रेणी टर्शियरी हॉस्पिटल बोला जाता है। जैसे कि आप किसी अस्पताल में जाएं जहां आपका सिंपल, अगर आपको टूट फूट है उसका इलाज हो जाए, आपको अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो जाए, तो इस तरह की चीज़ों को सेकेंडरी हॉस्पिटल बोला जाता है। गांव में जो अस्पताल है उसको प्राइमरी बोला जाता है। और एक टर्शियरी होता है जिसको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बोला जाता है। तो मेडिवर्सल एक टर्शियरी हॉस्पिटल है, पटना में है। 100 बेड का अस्पताल है, कोविड के समय खुला था और पूरे टीम का योगदान रहा है। मैं एक वन ऑफ द डायरेक्टर्स और को फाउंडर्स हूँ। पूरे एक टीम का एफर्ट है उसमें और काफ़ी अच्छा कर रहा है। टर्शियरी केयर अस्पताल में उसने अपना बहुत नाम कमाया और बहुत ही गंभीर मरीज वहाँ से अपना इलाज करके ठीक होके गए। इसी क्रम में हम लोग के जो ग्रुप का एक उद्देश्य है कि हम लोग मेडिवर्सल के नाम से एक चेन ऑफ हॉस्पिटल करें और ये चेन ऑफ हॉस्पिटल टियर 1 सिटीज़, कलकत्ता दिल्ली में ना हो। कलकत्ता दिल्ली में ऑलरेडी अपोलो और इस तरह के अस्पताल हैं बहुत बड़े, लेकिन आप अगर जिला मुख्यालय देखें, जैसे पूर्णिया हो गया, देवघर हो गया, बेगूसराय हो गया, यहाँ पे अभी भी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है। हेल्थ केयर में बड़ा अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छे अच्छे चिकित्सक हैं, लेकिन एक बोला जाता है ऑर्गेनाइज होना, तो उसको ऑर्गेनाइज ढंग से अभी शुरू नहीं हुआ। तो हम लोग को लगता है कि जो ये शहरें हैं यहाँ पे एक चेन बने और यहाँ पे इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके और हेल्थ केयर के हर एक पहलू का यूज करते हो, जैसे इंश्योरेंस है, हेल्थ केयर के अपने मानक हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेशन है, उन सब का यूज करते हुए अच्छे चिकित्सक की टीम बने, अच्छे नर्सिंग की टीम बने और इस स्तर पे भी वो उस तरह का तृतीय श्रेणी का ये बने। तो यही उद्देश्य था। उसी उद्देश्य में हम लोग के एक्सपेंशन के क्रम में पटना में एक और अपॉर्चुनिटी मिली और जो मैटरनिटी चाइल्ड हॉस्पिटल है, मैटरनिटी चाइल्ड हॉस्पिटल की थोड़ी कमी थी। जो अभी पटना में है अस्पताल, जो ऑर्गेनाइज्ड हॉस्पिटल में 2-3 हॉस्पिटल फेमस है, इस सेगमेंट में काम नहीं कर रहे थे। और मैटरनिटी चाइल्ड जो एक होता है, जो बच्चे हमारे घर में आते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे जब पैदा होते हैं, तो वो एक सेलिब्रेशन का टाइम होता है, खुशी का समय होता है। अस्पताल में हमेशा गमगीन माहौल होता है, तो गमगीन माहौल में बहुत सारे गंभीर मरीज होते हैं, तो उनके अपनी परेशानियां होती हैं। तो हम लोग चाह रहे थे कि मैटरनिटी चाइल्ड एक अलग से बने हॉस्पिटल जहाँ पे खुशनुमा माहौल हो। आप अगर देखेंगे तो दिल्ली, कलकत्ता लोग जाते हैं हमारे यहाँ से, हमारे स्टेट से, वहाँ पे रेनबो जैसे अस्पताल है, अपोलो क्रैडल जैसे अस्पताल है। ये सब अस्पताल मैटरनिटी चाइल्ड को केयर करते हैं, जिसमें एक बच्चा जब माँ प्रेग्नेंट होती है वहाँ से लेके बच्चे का पैदा होना, उसके टीकाकरण और उसके आगे का इलाज, वो सब एक बहुत ही खुशनुमा माहौल में होता है, एक सेलिब्रेटरी माहौल में होता है। तो यही एक उद्देश्य से हम लोग मेडिवर्सल मातृ की संस्थापना किए, जो 100 बेड का एक अस्पताल है, जिसमें मदर, माँ और बच्चे दोनों का संपूर्ण देखभाल और संपूर्ण व्यवस्था की गई है वहाँ पे उन दोनों के देखभाल की। ठीक है। और अभी 3 महीने पहले उसकी शुरुआत हुई है। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों ने की है, जैसे कि आजकल बच्चे या तो सी सेक्शन होता है, जिसे हम लोग सिजेरियन सेक्शन बोलते हैं, या फिर नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो सी सेक्शन में हम लोग वहाँ पे फादर्स को ओटी में अलाउ करते हैं। अगर कोई पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा जिस समय हो मैं उसमें ओटी में रहूँ, तो वो वहाँ रह सकते हैं। हमारे डॉक्टर को देख सकते हैं कैसे सर्जरी हो रही है बच्चे को, जैसे फिल्मों में होता है सर। जी बिल्कुल। और ये हो रहा है, ये हर एक, आप अविनाश जी देखेंगे तो दिल्ली में हो रहा है, हैदराबाद में हो रहा है, सब जगह हो रहा है, तो पटना में क्यों ना हो। और बस कुछ कुछ चीज़ें अरेंज करनी पड़ती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे चिकित्सक को नहीं आता। चिकित्सक हमारे यहाँ बिहार के सबसे टैलेंटेड है, लेकिन और भी संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है। तो उन सब संसाधनों को चिकित्सकों को इकट्ठा नहीं मिल पाता, तो उन सब संसाधनों को इकट्ठा किया गया उस छत के नीचे, ताकि ये पॉसिबल हो। इस तरह का अनुभव हम अपने माता पिता को, अभिभावक को दे सकें। वैसे ही जो डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी में प्रसव पीड़ा होती है, जो सबसे बड़ी पीड़ा बोली जाती है। आजकल नया टेक्निक है जिसको पेनलेस डिलीवरी बोलते हैं, कि एपिड्यूरल एनेस्थीसिया होता है, वो डाल के और उसको किया जाता है। तो अगर कोई प्रेग्नेंट एक्सपेक्टिंग मदर चाहती है कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो और पेनलेस हो, तो उसकी व्यवस्था भी वहाँ पे की गई है। तो इस तरह की छोटी छोटी जो अनुभव, आजकल मुहूर्तम डिलीवरी का कॉन्सेप्ट है,
तो इस मुहूर्त में ही बच्चा पैदा हो, तो उस तरह की छोटी छोटी व्यवस्थाएं वहाँ पे की गई हैं और उसका फल मिलना, एक अनुभव देने का प्रयास कर रहे हैं हम हमारे राज्य के वासियों को। तो ये प्रयास है मेडिवर्सल मातृ के द्वारा, तो इसी क्रम में मेडिवर्सल मातृ की स्थापना की गई। चलिए, अब मेडिवर्सल की अगर बात करें हम, अगर आप नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की बात करते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब आप अनएक्सपेक्टेड बड़े बड़े डिजीज़ों का सामना करना पड़ जाता है जो आपने कभी सोचा नहीं था, तो उसके लिए सरकार तो मुहिम चला ही रही है, बट आपके जैसे जो लोग बड़े अस्पताल चला रहे हैं वो लोग क्या फ़ायदा पहुंचा पा रहे हैं उन लोगों को? जी बिल्कुल, सवाल आपका बहुत ही जायज़ है। इल्ज़ाम दोनों तरफ से लगता है। बिल्कुल ऐसा हाँ, लोग कहते हैं कि भाई अस्पताल खोल के रखा है, लुटेरों का अड्डा है भाई, पैसे बना रहे हैं सिर्फ। बिल्कुल अविनाश जी, आप सही बोल रहे हैं। ये रोज़ दिन सुनने को मिलता है कि अस्पताल तो लूटता ही है। और आप अगर चिकित्सकों की तरफ से सुनिएगा या अस्पताल की तरफ से सुनिएगा तो बोलेंगे कि मरीज बहुत ही असहिष्णु हो गए, बात बात पर हिंसा करते हैं। तो ये जो है सब आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से हो रहा है और ये बहुत ही गंभीर समस्या है। इस समस्या पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा और इस समस्या के सरफेस पे ही लोग हैं। दोनों में कुछ कुछ सत्यता है। लोग भी काफ़ी आजकल असहिष्णु हो गए और बात बात पर इरिटेट होते हैं, मारने की धमकी देते हैं, हिंसा करने की धमकी देते हैं। अस्पताल से ओवरवेलिंग का जो आरोप लग रहा है, जो आप बोले लूटता है अस्पताल, इसका भी आरोप लग रहा है। देखिए इसमें ना कुछ समस्याएं हैं। समस्याएं ये हैं कि अस्पताल जो है सो स्वाभाविक रूप से आजकल हेल्थ केयर महंगा होता है। आप इसमें मैं बहुत ही संजीदगी के साथ ये चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आप अगर एक RTI डाल दें, एक राइट टू इन्फॉर्मेशन में आप एम्स दिल्ली में डाल दें कि आप अपने बहुत ही गंभीर मरीज का जो इलाज करते हैं ICU में, उसमें सरकार का कितना खर्चा आता है, तो आपको RTI का आराम से जवाब मिल जाएगा कि प्रत्येक बेड प्रतिदिन 50-60 हज़ार रुपये करीब खर्चा आ ही जाता है। 50,000 रुपये एम्स में। अब उस एम्स में 50-60 हज़ार अगर आप 10 दिन रह गए तो 5 लाख का बिल उठेगा आपका। लेकिन वहाँ पे सरकार पैसा दे रही है, कॉस्ट सरकार का ही लग रहा है, लेकिन पैसा सरकार दे रही है, आपको नहीं है खर्चा। लेकिन यही चीज़ अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में करेंगे तो एम्स में तो आप इंतजार भी करते हैं लंबे लाइन में, प्राइवेट अस्पताल में आपको इंतजार भी नहीं करना है, खर्चे भी हैं उसके, तो बिल तो ज़्यादा उठेगा ही। जो मशीनें हैं काफ़ी महंगी हैं अविनाश जी। अगर आप देखें तो एक MRI जो हम लोग रखते हैं वहाँ पे ताकि आपको बाहर नहीं जाना पड़े, MRI का दाम 5.5 करोड़ होता है। 5.5 करोड़ का। अगर आप कैंसर का PET CT स्कैन की बात करें, PET CT स्कैन का दाम करीब 15 करोड़ होता है। तो मशीनें काफ़ी महंगी होती हैं। गंभीर मरीज अगर तृतीय, जैसे मैंने बताया तृतीय श्रेणी के अस्पताल है, द्वितीय श्रेणी के अस्पताल में फिर भी ठीक है, तृतीय श्रेणी के अस्पताल में जब गंभीर मरीज जाते हैं तो उनके इलाज में वेंटिलेटर्स काफ़ी महंगे होते हैं। उनको जैसे लाइफ सेविंग मेडिसिन चलता रहता है, लाइफ सेविंग मेडिसिन जो होता है वो काफ़ी महंगा होता है, पेटेंटेड होता है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। अगर कम क्वालिटी का देंगे तो मौत हो सकती है। तो हर एक चीज़ को अगर आप देखेंगे, तीसरा पहलू ये भी है कि चिकित्सक जो हैं, आप देख रहे हैं, आप हमारे समाज से आते हैं, लोग बचपन से ही बोलते हैं कि उनको डॉक्टर बनना नहीं तो इंजीनियर बनना है। डॉक्टर की पढ़ाई बहुत लंबी होती है, नेचुरली उनकी सैलरी, उनकी कमाई भी ज़्यादा होनी चाहिए समाज में। डॉक्टर की सैलरी ज़्यादा होती है, मशीन उपकरण बहुत महंगे होते हैं, बिल्डिंग बहुत महंगी होती है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं उनको लोन लेना पड़ता है बैंक से, बैंक अपने लोन में कभी एक दिन का भी रियायत नहीं देता है। तो नेचुरली प्राइवेट अस्पताल में जो हेल्थ केयर का कॉस्ट है वो ज़्यादा होता है। आप पूछेंगे इसका जवाब, अब इसका ये क्या है सॉल्यूशन तो क्या होगा? सॉल्यूशन इसका इंश्योरेंस है। ओके। आप देखिए यहाँ हम लोग लकी हैं कि हिंदुस्तान में मैं एक आपको डेटा देता हूँ, MRI हम लोग 5 से 6 हज़ार में करवा लेते हैं हिंदुस्तान में। और आप बेगूसराय जैसे शहर में अगर चाहें तो 5 से 6 हज़ार में आप 2 घंटे के अंदर करवा लीजिएगा। अमेरिका में सेम MRI आपको $500 मतलब 30-35 हज़ार रुपये के करीब पड़ेगा, और वो भी आपको वेटिंग लिस्ट मिलेगा 1 महीने का। 1 महीने में मतलब आपको एक MRI रिपोर्ट मिलेगी? जी, मैं विकसित देश की बात कर रहा हूँ, UK में, वहाँ पे नेशनल हेल्थ स्कीम है। आपने लंदन में भी जॉब किया है सर? जी बिल्कुल। और वहाँ पे आपको एक MRI कराना, एक तृतीय श्रेणी का सर्विस लेना बहुत ही महंगा और बहुत ही सुलभ नहीं है। इसके लिए पूरी सरकार, आप देखिएगा वहाँ की राजनीति तो इस पे चलती है, ओबामा केयर आपने सुना होगा। पूरी राजनीति हेल्थ केयर पे चलती है। तो हेल्थ केयर स्वभावतः जो इसका स्वभाव है इस इंडस्ट्री का काफ़ी महंगा होता है। तो इसमें मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी लोगों से कि आप लोग अपना इंश्योरेंस कराएं, और इंश्योरेंस में आपको पूरे साल का खर्चा 10 से 15 हज़ार आएगा। 10-15 हज़ार का प्रीमियम, 5-7 लाख आपका जो है सो कवर हो गया। आपको कोविड जैसी बीमारी हो गई, कोई दूसरा लंग्स की बीमारी हो गई, आप ICU में हैं,
आपका 5-7 लाख रुपए का बिल उठा, वही इंश्योरेंस कंपनी आपको दे देगा, आपकी जेब से पैसा नहीं लेगा, डॉक्टर भी निश्चिंत, अस्पताल भी निश्चिंत, आपका इकोनॉमिक दिक्कत भी आपके घर में नहीं हो, क्राइसिस भी नहीं आएगी। क्राइसिस भी नहीं हो। तो मिडिल क्लास के लिए मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर अपना इंश्योरेंस कराएं, यही सॉल्यूशन है। जो लोअर क्लास लोग हैं उनमें जो हमारे इकोनॉमी में नीचे तबके के लोग हैं, उनके लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसमें एक आयुष्मान भारत योजना है, हम लोग उससे भी जुड़े हैं, उससे जुड़ने की कोशिश की है। एक शानदार योजना, थोड़ी बहुत त्रुटि है अस्पताल की तरफ से, सरकार के लिए हम लोग का कंप्लेन है कि रेट्स काफ़ी कम है, इसमें नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी आप देखिए पटना के मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल इससे अटैच्ड है और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग गरीब लोगों का फ़ायदा पहुंचा सके। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड बिहार सरकार का एक बहुत ही प्रभावी योजना है और CMRF से हम लोग का हॉस्पिटल इम्पैनल्ड है, उसकी अपनी एक प्रक्रिया होती है, एक मानक होता है, उस मानक को अगर हम लोग कर लेते हैं तो सरकार दे देती है। और CMRF में आपको कोई जटिल बीमारी है तो आपका जितना भी बिल उठ रहा है उसका 60-70%, 80% तक सरकार दे देती है आपको 10-15% अपने घर से लगाना पड़ता है, जो लगाना भी चाहिए। तो एक सीरियसनेस रहता है कि हाँ मेरा इलाज हुआ, वर्थ रहे कि चलो जी। लेकिन वो CMRF के तहत हम लोग के यहाँ खूब सारा इलाज हो रहा है। तो अगर कोई बेगूसराय की गरीब जनता है यहाँ सब तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि उसका नियम के तरह, उसका कुछ नियम है, 2.5 लाख से कम का आय होना चाहिए, और भी कुछ नियम है कि आपकी बीमारी जटिल होनी चाहिए, सिंपल द्वितीय श्रेणी की बीमारी नहीं, अपेंडिक्स निकालने, क्रोनिक डिजीज, आपको अगर स्पाइन की सर्जरी करानी है, ब्रेन की सर्जरी करानी है, हार्ट की सर्जरी करानी है, तो ये सब आपको हम लोग CMRF में उपलब्ध करा सकते हैं, बशर्ते कि आप सच में गरीबी रेखा से नीचे। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि गरीबी रेखा से ऊपर के भी जो लोग हैं वो भी दुरुपयोग करते हैं, तो जब वो दुरुपयोग करते हैं तो समाज में एक दूसरे के प्रति डिस्ट्रस्ट बढ़ता है और बहुत सारे लांछन और प्रत्यारोप लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, रिस्पॉन्सिबल अस्पताल ये कर रही है और अच्छे से कर रही है, CMRF हो, आयुष्मान भारत हो, लेकिन फिर भी ये हिंसा होती रहेगी। हॉस्पिटल पे आए दिन लांछन लगता है अविनाश जी, और आपके माध्यम से मैं लोगों से ज़रूर अनुरोध करना चाहूँगा कि इंश्योरेंस लीजिए, प्लीज़ आप इंश्योरेंस लीजिए। आप एक और मैं आपको बताता हूँ वाक्य, आप गंभीर रूप से बीमार हैं, आप इलाज करवाने आ रहे हैं, हमारे ICU में आप 10 दिन रह गए, बहुत ही गंभीर रूप से बीमार हैं, तो उस समय शुरुआत में चिकित्सक भगवान होते हैं, हमको बचा लीजिए। 15 दिन अस्पताल में रहने के बाद जब आपका बिल 10 लाख का जाता है और बहुत ही अथक परिश्रम के बाद नर्सेस 24 घंटे लगते हैं, जब जान बच जाती है, तब इल्ज़ाम लगता है कि आप लूट रहे हैं। आप वहीं पे अगर सेम दूसरा पेशेंट आता है और उसका सपोज कि ICICI लॉम्बार्ड्स या HDFC अर्गोस उसका इंश्योरेंस है, बिल सेम उठता है 10 लाख रुपया, HDFC अर्गोस दे देता है उसको, है ना। HDFC अर्गोस तो एक बड़ी कंपनी है, ICICI लॉम्बार्ड तो एक बड़ी कंपनी है, अस्पताल उसके साथ चीटिंग नहीं कर सकती है, उसको पता है शोध से कि कितना इस बीमारी का खर्चा है, तो वो बिल दे रही है। इसका मतलब कि अस्पताल लूट नहीं रहा है, सही में कॉस्ट है। तो इस बात को समझें, अपना इंश्योरेंस कराएं। अगर अपना इंश्योरेंस नहीं कराएं तो आपकी गलती है, अस्पताल की गलती नहीं है। हाँ, ये मैं मानता हूँ, ऐसा कहना भी बिल्कुल भी डिफेंड करना ठीक नहीं हुआ। कहीं कहीं पे कुछ अस्पताल थोड़ा बहुत कुछ काम करती है उल्टा पुल्टा, जिसके लिए कानून अपना कदम उठाती है सख्त से सख्त, और वो समाज में उपलब्ध है हर एक तरह की चीज़ें। इंश्योरेंस कराना इसका निदान है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद अविनाश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं आपके माध्यम से आपके चैनल को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप इसी तरह से एक समाज में जागरूकता का काम करें। और मैंने सुना आपका खुद का जीवन जो है सो आप भी एक बहुत अच्छे जॉब में तो छोड़ के आए, और हमारे स्टेट को एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत है। ऐसे आप लोग के लोग जैसे लोगों की ज़रूरत है जो नौकरी दें, बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाएं, ताकि हमारा राज्य भी गुजरात से आगे हो, आगे चल के। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, नवनीत सर जो हैं बेगूसराय के लाल हैं और ये कमाल कर रहे हैं, ठीक है। इनका जो अस्पताल है ये मेडिवर्सल, ये पटना में है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है बहुत कम समय में, और लगभग जितनी VVIP कम्युनिटी है तमाम लोग इन तक पहुंचते हैं, अपना इलाज कराते हैं। और इनके मन में भी एक ख्याल था कि हम जहां से आते हैं, बेगूसराय से आते हैं, तो यहाँ की जनता के लिए भी अगर हम कुछ कर पाएँ तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। इसीलिए इन्होंने कहा कि अगर आपके साथ कोई तकलीफ़ है तो आप पटना में मेडिवर्सल अस्पताल में इलाज कर सकते हैं, क्योंकि वो तृतीय श्रेणी की मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और वहाँ ये हर एक माध्यम से जहाँ तक ये आपकी मदद कर सकते हैं वहाँ तक ये आपकी मदद करने का प्रयास करेंगे। खैर, कैसा लगा आपको एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे, और लगातार बने रहेंगे द न्यूज़ हॉल के साथ। मैं हूँ अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूँ आपकी सेवा में। नमस्कार।